दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर उपयोगकर्ता के निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद में यहां पर जैसे आएंगे लाभार्थी आधारित बीएलसी निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है, भागीदारी में किफायती आवास के बारे में फिर जानकारी दी गई, किफायती किराए के आवास के बारे में जानकारी दी गई है, ब्याज सब्सिडी योजना के बारे में दी गई है जानकारी। इतना सब करने के बाद आपके नीचे यहाँ पर लिख रहा है नागरिक को PMAYU 2.0 के 4 आर्टिकल में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार आर्टिकल का चयन हो जाने के बाद इसे बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0 योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि संबंधित राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, ULB, CNA, PLI द्वारा पात्रता सत्यापित नहीं की जा सकती है। अगर अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सब कुछ निर्देश पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए क्लिक जहां पर लिख रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ जाएंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है आवेदक का आधार विवरण। आपका सबसे पहले आधार नंबर लगेगा, आधार के अनुसार जन्म तिथि लगेगा और नाम लगेगा। दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण। सभी परिवार में जितने लोग रहने वाले हैं सभी का आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि सबका ऐड होगा। तीसरा पेज आपका आवेदक का सक्रिय बैंक खाता, जिसके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका एक खाता होना चाहिए, बचत बैंक खाता, जो कि चालू होना चाहिए। चौथा है आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जिसका आप PDF बना सकते हैं और 100 KB के अंदर होना चाहिए, उसको भी अपलोड करना है। पांचवा है भूमि दस्तावेज। BLC वर्टिकल के मामले में केवल PDF फाइल आकार 1 MB तक लिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने जमीन का खसरा खतौनी जो कुछ भी है डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये थे महत्वपूर्ण 5 कागजात। आवश्यकता क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, मतलब परिवार के विवरण के आधार पर, पारिवारिक विवरण के आधार पर। आगे देख रहे हैं परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि। उसके बाद में लाइब्रेरी के अंतिम बैंक का विवरण, जो अभी आपने खाता नंबर ऊपर पढ़ा था, खाता नंबर का विवरण यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आय का स्रोत, कहाँ से आप पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के रूप में अपलोड करना है। फिर भूमि दस्तावेज, ये सारी चीजें आपको अपलोड करने के बाद आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद आपके साथ क्या होगा आइए समझाते हैं। इतना जैसे आप अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या है, आपसे पूर्व अपेक्षित पात्रता की जांच के लिए पूछा जाएगा। अब इस जांच में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में आइए हम समझाते हैं पूरा डिटेल से। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से शुरू से। पूर्व अपेक्षित मानदंड, अगर आप इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा किस स्थिति में नहीं भर पाएंगे। पूर्व अपेक्षित में आपको क्या करना है, अपने राज्य को चुनना है। राज्य को चुनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वार्षिक आय आपको डालना है ऊपर। वार्षिक आय के बाद लाभार्थी के नेतृत्व में आपको यहाँ पर सही कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आपको कहना है कि आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है, नहीं करना है कि आपने 20 वर्ष में राज्य केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना का लाभ उठाया है, यहाँ पर भी आपको नहीं करना है। उसके बाद पात्रता जांच पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पात्रता जांच पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर नीचे है कृपया नाम दर्ज करें, आधार के अनुसार आपको यहाँ पर नाम दर्ज कर देना है। यहाँ पर कुछ निर्देश है, पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना तो आपको यहाँ पर जो लाल वाला यहाँ पर बगल में बटन है, बटन पर क्लिक करके OTP उत्पन्न करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे OTP उत्पन्न वाले पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपसे यहाँ पर OTP पूछेगा, OTP आ जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP दर्ज करके जमा करना पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप जमा करने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपके फॉर्म भरने का क्रम शुरू होगा, जिसमें कुछ 5 चरण है। इन 5 चरणों में पहले चरण में आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है, दूसरे चरण में परिवार के सदस्यों का विवरण, और तीसरे चरण में घरेलू विवरण भरना है, और चौथे चरण में आपका भरना है पता विवरण, और पांचवा जो चरण अंतिम चरण है फॉर्म भरने का, बैंक विवरण है। इस तरीके से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए फॉर्म कैसे भरा जाएगा
और विस्तार से इसके बारे में हम लाइव आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा। एक छोटा बच्चा होगा 5वीं 6वीं का पढ़ने वाला, वो भी फॉर्म को आसानी से भर लेगा। इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो में जानकारी प्रदान की गई है। दोस्तों, हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आइए स्क्रीन पर हम ले चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिख रहा है PMAYU 2.0 के निर्देश। आपने निर्देश पढ़ लिया, आधार प्रमाणीकरण पढ़ लिया और नागरिक मूल्यांकन पर पत्र आपने पढ़ लिया। अभी आपको करना क्या है, अब लाभार्थी का जो विवरण है इसको आपको यहाँ पर भरना है। कैसे भरना है आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको फॉर्म भरने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म आप भरेंगे तो आपको अपना व्यक्तिगत विवरण अपलोड करना होगा। आइए हम देखते हैं व्यक्तिगत विवरण में क्या क्या आपको अपलोड करना है। योजना का पसंदीदा घटक, योजना का पसंदीदा घटक लाभार्थी के नेतृत्व के निर्माण में, पहला पॉइंट है। दूसरा है आवेदक का नाम पूछेगा, आधार नंबर, इसको आपको नोट कर लेना है। तीसरा पॉइंट है आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। चौथा पॉइंट है जन्म तिथि, जन्म की तारीख, आपको यहाँ पर दिनांक, माह और वर्ष में आपको भर देना है। पांचवा नंबर में आपसे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर। क्या पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर, आपको क्या करना है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है आपका लिंग, महिला है कि पुरुष है। आपको यहाँ पर महिला पुरुष जो कुछ भी है आपको यहाँ पर क्या करना है, चुन लेना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति यहाँ पर चुना जा रहा है। वैवाहिक स्थिति में हमेशा ध्यान देना, आपको विवाहित ही चुनना है। नेक्स्ट है छठा, आधार के अनुसार पिता का नाम आपको 9वें नंबर पर दर्ज करना है। उसके बाद में 10वें नंबर पर पिता का आधार नंबर भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। पिता का आधार नंबर जैसे ऐड करेंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर आपसे पूछा जा रहा है आधार के अनुसार आपके माता का नाम, यहाँ पर आधार के अनुसार आपको अपने माता का नाम ऐड करना है। उसके बाद में आधार के अनुसार आधार नंबर, माता का आधार नंबर 11वां नंबर में और 12वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है रोजगार की स्थिति। रोजगार की स्थिति में आप जो भी रोजगार कर रहे हैं उसको यहाँ पर दे देना है। मजदूरी कर रहे हैं, लेबराना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर उसे चुन लेना है। आवेदक का व्यवसाय पूछा जा रहा है, व्यवसाय कौन सा काम कर रहे हैं, अगर रोजगार में है तो कौन सा रोजगार कर रहे हैं, इसको आपको यहाँ पर चुनना है। अगला नंबर है आपका धर्म, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो कुछ भी आपको अल्पसंख्यक, यहाँ पर आपको उसे चुन लेना है। श्रेणी है उसमें से कौन सी जात में है, आपको इसमें चुनना है, SC ST OBC जनरल। उसके बाद में आपका शैक्षिक योग्यता पूछा जा रहा है। शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। इतना चुनने के बाद आपको क्या करना है कि आप PM स्वनिधि लाभार्थियों में से हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा नहीं चुनना है। क्या यहाँ पर चुनना है, आपको नहीं चुनना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सहेजे करके, जो सहेजे लिख रहा है यहाँ पर सहेजे क्लिक करके आपको क्या करना है, सहेजे जारी रखें आप कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे पेज पर जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पर से परिवार के सदस्यों का विवरण पूछा जाएगा। परिवार के सदस्यों का विवरण जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना होगा, नाम वाले कॉलम में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपका नाम पूछेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, नाम दर्ज कर देना है, XYZ जो कुछ भी नाम है। ठीक, नाम दर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, नाम दर्ज करने के बाद आपको जन्म तारीख, आधार के अनुसार यहाँ पर आपको जन्म तारीख डाल देना है, जिसका भी परिवार के सदस्य का नाम आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट पूछ रहा है आवेदक के साथ संबंध, मतलब जो आवेदक लाभार्थी बनना चाहता है उसके साथ परिवार के सदस्य का संबंध क्या है, जैसे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है लिंग, मतलब पुरुष है, महिला है, आपको यहाँ पर चुनना है। फिर है आधार संख्या, आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। पेशा व्यवसाय क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो आपको यहाँ पर उसको ऐड कर देना है। इतना ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको सहेजे जारी रखे पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पर आप पहले पेज में किए थे, यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, सहेजे जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इतना करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तीसरे पेज में आपको क्या करना है, घरेलू विवरण अपलोड करना है। जैसे घरेलू श्रेणी में क्या है, EWS है, निम्न आय वर्ग है, उसके बाद मिग है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। आप जिस भी मिडिल कैटेगरी में है, निम्न आय वर्ग वाले में है, EWS में है, आपको ये ले लेगा कटाक से। उसके बाद में
अगला इसमें ऑप्शन है, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो आपको यहाँ पर हमेशा नो करना है, नहीं करना है। उसके बाद औसत वार्षिक घरेलू आय रुपए में, तो आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए से कम ही डालना है, हमने जैसा कि यहाँ पर डाल रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो उसके आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है किस शहर में आपके कितने वर्षों से रह रहे हैं, आपके रहने का वर्ष अवधि पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर डालना है। स्वयं के घर में या किराए पर या कोई घर नहीं, ऐसा आप सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, अपना घर करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा अपना घर करेंगे, कच्चा हो। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सहेजे और जारी रखे पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि ऑप्शन है। सहेजे जारी रखे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपसे पता पूछा जाएगा। पता में वर्तमान पता, संपर्क विवरण, वर्तमान पता और पार्टनर, जो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मकान नंबर आपको डालना है, सड़क गली मोहल्ले का नाम डालना है, उसके बाद अपने राज्य का राज्य को चुनना है, फिर जनपद को चुनना है, फिर उप जिला मतलब तहसील को चुनना है, फिर उसके बाद में शहर को चुनना है, किस शहर से रहने वाले हैं, फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है, पिन पता डालना है, फिर स्थायी पता विवरण। स्थायी पता विवरण में जो आपने ऊपर डाला है उसी को आपको नीचे भी ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल, कहां पर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तो आपको जो ऊपर पता डाले हैं उसी को पता को आपको नीचे भी यहाँ पर ऐड कर देना है। इतना करने के बाद आपको भूमि का दस्तावेज मांग रहा है। भूमि का दस्तावेज में आपका खसरा खतौनी जो कुछ भी है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन को दबाना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन को दबाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अंतिम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे बैंक का विवरण पूछा जाएगा, जिसमें पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक का विवरण पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका खाता नंबर पूछा जाएगा, फिर खाता नंबर के बाद खाता नंबर की पुष्टि की जाएगी, फिर आईएफएससी कोड आपसे मांगेगा। आईएफएससी कोड डाल करके बैंक विवरण वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सब कुछ यहाँ पर डेटा ले लेगा। उसके बाद में क्या है, आपका नीचे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने अमृत 2.0, SBMU 2.0, DAY, NULM, NHM, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय राज्य प्रति प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभ उठाया है, आदि के अंतर्गत लाभ उठाया गया है। अगर आपको कोई लाभ मिला है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, नहीं मिला तो आपको यहाँ पर नो करना है। आपको यहाँ पर नो करने के बाद क्या करना है, नीचे आपसे और 2 पॉइंट पूछ रहा है, क्या BLC वर्टिकल के अंतर्गत आवेदक द्वारा 100 उपक्रम द्वारा स्वयं अंडरटेकिंग कोई ऐसी योजना है, तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है, मैंने घोषणा सही की, तो आपको यहाँ पर दोनों पर क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। टिक करने के बाद क्या करना है, आपको अंतिम सहेजे पर क्लिक करना है। जैसे आप अंतिम सहेजे पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और ये चला जाएगा ब्लॉक मुख्यालय पर। उसके बाद में क्या होगा, ब्लॉक मुख्यालय पर जाने के बाद आपके इस आवेदन पत्र का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर आपने फॉर्म को सही से फिलअप किया है, भरा है, तो आपके फॉर्म को सबमिट कर लिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास सूची योजना में लिस्टेड हो जाएंगे और आपको इस दिए गए बैंक खाते पर पहली किस्त आपकी भेज दी जाएगी। जिन्होंने 1 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई किया था, अभी फरवरी में उनकी पहली किस्त लगभग जारी हो रही है। अगर आप भी जनवरी में फॉर्म भरे हैं तो आपका भी पहला किस्त लगभग आने वाला होगा। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो मैं समझता हूं कि वीडियो बनाना मेरा सार्थक है और मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।